माधव, ये कैसा न्याय है? मेरे पुत्र का क्या अपराध था? अर्जुन ने एक निहत्थे बालक पर वार किया। क्या यही आपके धर्म की विजय है? कर्ण, नियति बहुत क्रूर होती है। जो बीज तुमने अभिमन्यु के वध के समय बोया था, आज वही फसल तुम्हें काटनी पड़ रही है। जब 7 महारथियों ने मिलकर एक बालक को मारा था, तब न्याय कहाँ था? सत्य है केशव, मैंने पाप किया और आज उसकी कीमत मैंने अपने पुत्र के रक्त से चुकाई है। पर याद रहे, पिता का दुख जब क्रोध बनता है तो वह प्रलय लाता है। आज अर्जुन ने केवल एक योद्धा को नहीं मारा, उसने कर्ण के भीतर के इंसान को मार दिया है। अब केवल काल बचा है। क्रोध में लिया गया संकल्प अक्सर विनाश का कारण बनता है। कर्ण, होने दीजिए विनाश। आज तक मैं मर्यादाओं में बंधा था, पर आज मैं सारे नियमों को जलाकर राख कर दूंगा। कल का सूरज जब उगेगा तो वह या तो कर्ण की विजय देखेगा या अर्जुन की चिता। केशव, अपने प्रिय पांडव से कहिए कि आज रात जी भर कर सो ले, क्योंकि कल उसे कर्ण के उस रूप का सामना करना होगा जिससे स्वयं महादेव भी विचलित हो जाए। कर्ण, अंत समय आ गया है। तुम्हारी दानवीरता, तुम्हारी शक्ति और तुम्हारा स्वाभिमान सब इस मिट्टी में मिल रहा है। क्या अब भी तुम्हें अपने मित्र दुर्योधन पर गर्व है? केशव, गर्व मुझे दुर्योधन पर नहीं, अपनी नियति पर है। लोग कहते हैं मैं हार गया, पर देखिए, अंत समय में साक्षात नारायण मेरे सामने खाड्य हैं। क्या यह जीत नहीं है? तुम जानते थे कि तुम अधर्म के साथ हो, फिर भी तुमने रणभूमि नहीं छोड़ी। क्यों कर्ण? क्या स्वर्ग का सुख तुम्हें नहीं चाहिए था? माधव, स्वर्ग का सुख उन कायरों के लिए है जो फल की चिंता करते हैं। मैं तो वो योद्धा हूं जिसने जानते हुए कि उसकी हार निश्चित है, लड़ना नहीं छोड़ा। यदि मैं आज पांडवों की तरफ होता तो दुनिया मुझे अवसरवादी कहती। आज मैं मर रहा हूं, पर एक वीर की तरह। कर्ण, तुम वास्तव में अद्भुत हो, पर क्या तुम्हें मलाल नहीं कि इतिहास तुम्हें एक सूत पुत्र और अधर्मी के रूप में याद रखेगा? इतिहास क्या कहेगा? ये इतिहास की चिंता है। पर आज साक्षात ईश्वर गवाह है कि कर्ण ने कभी किसी के सामने सर नहीं झुकाया। केशव, अब ये देह त्यागने का समय है। क्या आप मुझे अपने विराट रूप के दर्शन देंगे? कर्ण, तुम दानियों में श्रेष्ठ हो। युगों युगों तक जब भी वीरता और मित्रता की बात होगी, तुम्हारा नाम कृष्ण से पहले लिया जाएगा। जाओ कर्ण, तुम मुक्त हो। केशव, ये कैसा धर्म है? एक योद्धा जब निहत्था हो और अपने रथ को ठीक कर रहा हो, तब उस पर वार करना क्या मर्यादा है? क्या गांडीवधारी अर्जुन की वीरता इतनी कमजोर पड़ गई है? कर्ण, मर्यादा की बात तुम्हारे मुख से शोभा नहीं देती। जब तुमने अभिमन्यु को घेरकर मारा था, तब मर्यादा कहां सोई थी? जब शकुनी के पासों से पांडवों का सर्वस्व छीना गया, तब तुम्हारा तर्क कहां था? माधव, यदि मैंने पाप किया तो उसका दंड देने के लिए आप भी पाप का सहारा लेंगे। यदि बुराई को मिटाने के लिए आप भी बुराई का रास्ता अपनाएंगे, तो आप में और मुझ में अंतर क्या रह जाएगा? अंतर यह है कर्ण कि मैं अधर्म का नाश करने के लिए मर्यादा तोड़ रहा हूं
और तुमने अधर्म को बचाने के लिए मर्यादा छोड़ी थी। शस्त्र उठाओ कर्ण, क्योंकि आज न्याय की परिभाषा रक्त से लिखी जाएगी। सत्य कहा माधव। मैं तो बस ये देखना चाहता था कि दुनिया जिसे धर्मराज और लीलाधर कहती है, उसे भी कर्ण को मारने के लिए छल का मुखौटा पहनना पड़ा। आज मेरी हार नहीं हुई केशव, आज नियमों की हार हुई है। अर्जुन, चलाओ बाण, ताकि आने वाली पीढ़ियां ये जान सकें कि कर्ण को युद्ध में हराना देवताओं के लिए भी संभव नहीं था, इसलिए उन्हें छल का आश्रय लेना पड़ा।